हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इतने समय हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीके और हिंदी का। अभी तक कर रहे थे 12 सेट हम लोगों ने जीके और हिंदी के कंप्लीट कराए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन लगभग जीके के 40 हिंदी के हम लोग कंप्लीट कराते हुए चल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे 50 क्वेश्चन का। ठीक है, हर सेट में 50 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको फिनिश करते हुए चलेंगे। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, वीडियो प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके पहले जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक की ओर लिए चलता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है पैसेज है उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको जो है संस्कृत के 4 अध्याय जो है इस कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। और कुरुक्षेत्र, उर्वशी और स्मृति ये भी जो है रामधारी सिंह दिनकर की ही रचनाएं हैं, लेकिन उनको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो वागीश के जो सही संधि विच्छेद है वो होता है वाक प्लस ईस। वाक प्लस ईस, इसमें का को गा में कन्वर्ट किया गया है, गा में बदला गया है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो कुछ ना जानता हो उसका जो एक शब्द होता है वो होता है अज्ञ। ठीक है, अज्ञ जो होता है वो कुछ नहीं जानता है, मतलब अज्ञ का जो मतलब होता है वो होता है कि कुछ ना जानने वाला, इसी से बना है अज्ञानी शब्द। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो। आगे देखेंगे, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? तो कर्तवाच्य होता है, ठीक है, कर्तवाच्य होता है, और कर्मवाच्य होता है, ठीक है, और भाववाच्य होता है। ठीक, कितने होते हैं? 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है सम्मति। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, धाक जमावना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो धाक जमाना का मतलब होता है रूप जमाना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसका जो विशेषण होता है, मतलब इस वाक्य का जो विशेषण है वो क्या है? रोज कसरत करने वाले। ठीक है, रोज कसरत करने वाले। इसके बाद लोग जो है, लोग की विशेषता बता रहा है कि जो रोज कसरत करते हैं। तो ये यहाँ पे विशेषण क्या हुआ? रोज कसरत करने वाले। ठीक है, आगे देखेंगे, लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा, मतलब इसको जो है बहुवचन में बताना है कि इस वाक्य को बहुवचन में कैसे बनाएंगे। तो इसका जो बहुवचन होगा वो होगा लताएं उगती हैं। क्या होगा? लताएं उगती हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय कौन सा है? तो और जो है यहाँ पे अव्यय है। ठीक है, और ये कौन सा अव्यय है? तो अव्यय की बात करें तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ये 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है ये। आगे देखेंगे, मिलान करना है। तो मिलान करने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब तक जीवन है तब तक आजीवन। ठीक है, पहले का जो होगा वो ई में होगा। ठीक है, किसमें किसमें है? एक ही ऑप्शन में पहले का ई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, जो ईश्वर को ना माने, जो ईश्वर को ना माने उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो तो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करते हैं तो सागर जो है वो यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें बताना है उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन इसमें कौन से होते हैं? डा और ढा। ठीक है, डा और ढा। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला,
वा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये सा होता है, ये वाला सा होता है, ठीक है, और एक ये वाला सा होता है, और एक होता है हाँ, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये होता है, और त्रा होता है, ठीक है, और ज्ञा होता है, ठीक, और एक सरा होता है ये वाला, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। और या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये सा, ये सा और ये सा और हा जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? कटवाना, ठीक है, कौन सी है? कटवाना। आगे देखेंगे, राम ने रावण को बाण से मारा। ये वाक्य मतलब इसमें बताना है कौन सा पहले कौन सा कारक है, उसके बाद कौन सा कारक है और लास्ट में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने होता है तो सबसे पहले कर्ता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि की बात करते हैं तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इत्यादि संकेतक चिन्ह में होता है, इत्यादि ये वाला होता है, ठीक, डॉट 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 जो बना होता है इसका मतलब होता है इत्यादि। आगे देखेंगे, राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सामासिक विग्रह है, राह के लिए जो खर्च होता है उसको राह खर्च कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा। अगला देखेंगे, 54 को हिंदी में लिखते हैं तो 54, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पे विशेषयोक्ति अलंकार है, ठीक है, विशेषयोक्ति अलंकार है। विशेषयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ कारणों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति ना हो, ठीक है। कारण क्या है? पानी वहाँ पे नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाए, ठीक, पानी है वहाँ पे लेकिन उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझाई रही है, ठीक, कारण होते हुए भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? विशेषयोक्ति अलंकार होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से एक शब्द तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है? तो इसमें अगर तत्सम की बात करते हैं हम तो तत्सम शब्द जो होगा वो होगा सरीसृप, ठीक है। सरीसृप क्या होगा? तत्सम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, मिलान करना है, ठीक है। तो फूलों का क्या होता है? गुच्छा होता है, तो पहले का ई होगा, ठीक है। और लताओं का क्या होता है? कुंज होता है, ठीक है। लताओं का क्या होता है? कुंज होता है। और वस्त्रों का क्या होता है? गट्ठर होता है, ठीक है। वस्त्रों क्या होता है? गट्ठर। और ऊँटों का काफिला होता है। तो पहले में ई हुआ और दूसरे में छोटा ई हुआ और ये आ और आ, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, घबराहट में प्रत्यय है, तो घबराहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? तो जापानी भाषा से रिक्शा शब्द लिया गया है, ठीक है। और चाय की और लीची की अगर बात करते हैं तो ये दोनों चीनी भाषा से लिए गए हैं। और कमीज की बात करते हैं तो ये अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है। चाय और लीची जो है चीनी भाषा से लिए गए हैं और कमीज जो है वो अरबी का है और रिक्शा किसका है? जापान का, ठीक है। आगे देखेंगे, अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है बहुत ज़्यादा थक जाना, ठीक है, बहुत थक जाना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए। तो तत्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो प्यासा जो है वो तत्भव शब्द है, ठीक है, तत्भव शब्द है प्यासा। आगे देखेंगे, अशुद्ध वाक्य पहचानना है, तो अशुद्ध वाक्य अगर बात करें, सीता घर चली, ठीक है, ये तो शुद्ध है, ठीक है। राम पहाड़ पर चढ़ा, ये भी शुद्ध है, ठीक है। और राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी शुद्ध है। हमने सामने बैठे, ये कौन सा? ये तो गलत है, ठीक है। हमने सामने बैठे बिल्कुल गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। यहाँ पे साधारण और मिश्र वाक्य मिलाए जाते हैं, वहाँ पे संयुक्त वाक्य बनता है। आगे देखेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक है। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे देखेंगे सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। ठीक है, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। ठीक है, और दोहा में जस्ट इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11। ठीक है, आगे देखेंगे हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, स्थलांकित शब्द का विलोम है। ठीक है, तो विलोम की अगर हम बात करते हैं, इसके अनाथ का जो विलोम होता है वो होता है सनाथ। ठीक है, और अज्ञ भी पहले बताया था, जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अतिरिक्त ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है वर्णों की आवृत्ति होने पर। अगला देखेंगे पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। तो पितृ प्लस आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कौन सा संधि है? यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण है ये। आगे देखेंगे मत्तक यंत्र में कितने वर्ण होते हैं? तो मत्तक यंत्र में जो है 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण। अगला देखेंगे अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय। आगे देखेंगे अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। आगे जो है निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण, उसने पढ़ा था भूतकाल है, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल है, वह जाता है वर्तमान काल है। ठीक है, वह खेल रहा था भूतकाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो, मतलब जिसमें विलोम लिखे हों। तो पहले जो है अधम और उत्तम जो है एक दूसरे के विलोम हैं, बाकी सब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक दूसरे के तीनों। आगे देखेंगे अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो सही पर्यायवाची वाली शक्ति जो है किसकी है? अहंकार की। तो अभिमान, ठीक है, अभिमान, दंभ और दर्प। ठीक है, अभिमान, दंभ और दर्प। तो इसमें जो पहले में दम्भ लिखा है थोड़ा सा अंतर है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दम्भ नहीं होता है, दंभ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, वो कौन सा होता है? देखना। ठीक है, उसने देखा, ऐसे कुछ। ठीक है, बना सकते हैं इसको। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ जो नहीं होता है सुंदर नहीं होता है इसका अर्थ, बाकी जाति भी होती है, रंग भी होता है और अक्षर इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो उदय के अगर विलोम शब्द की बात करें तो अस्त जो है इसका विलोम शब्द होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करते हैं हम, दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो ये जो है असूया है। ठीक है, असूया संचारी भाव है। ठीक है, और ये असूया का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ठीक है, जो लोग दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। और अगर हम संचारी भाव की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 33 संचारी भाव होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अभी हम लोगों ने पहले पैसेज जो छोड़ा था 5 क्वेश्चन उसके डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही आज का ये सेट भी 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, पैसेज क्या है? कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। ऑप्शन क्या है? परिचर्या, परिचर्या, दिनचर्या, परिक्रमा। तो दिनचर्या, उसकी दिनचर्या का मतलब मालूम है इसको को दिन में क्या क्या, कब, कितने समय क्या क्या करती है, दिनचर्या। ठीक है, आगे देखेंगे प्रातःकाल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की, ठीक है, स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को, ठीक है, आत्मा को क्या करता है? अब देखेंगे इसके ऑप्शन क्या है, जागृत करता है या उदास करता है, चंचल करता है या विचलित करता है? तो जागृत करता है, सोई हुई आत्मा को जागृत करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे कितने दिनों से, ठीक है, यहाँ हो गया कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से क्या होता है? प्रभावित या दूषित या संलग्न या फिर अचेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अचेत। ठीक है, भागम भाग से अचेत। ठीक है, अगला देखेंगे इस युग में एक मिनट, अचेत
यहाँ पे अचेत ऐसे वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति, ठीक है, भविष्य के प्रति क्या होगा, आशा होगी या हताशा होगी या फिर आशंका होगी या फिर निश्चिंतता होगी। तो भविष्य के प्रति जो है आशंका होगी, ठीक है, आशंका होगी। हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती क्या है, उत्सुकता या इच्छा, या फिर इसके बाद क्या है, लालसा या तृष्णा। तो क्या होगा इसकी, इच्छा, ठीक है, इच्छा इसका जो है राइट आंसर होगा। इच्छा किसके मन में रहकर भी नहीं जाग उठती, ठीक है, ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। आज का सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी, पिछली वीडियो जो लोग ना देखे हों, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वहाँ पे जीके और हिंदी का एक साथ कराया गया है, वो प्रैक्टिस सेट। उसके बाद हम ये प्रैक्टिस सेट उस पर ऐड करते चलेंगे लगातार, ठीक है। उस पर 10-12 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अभी और प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे, लगभग 50 के आसपास प्रैक्टिस सेट करा देंगे। तो अगर आप 50 सेट कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो हिंदी में आपका अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। धन्यवाद।